व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ? कोई भी प्राइवेट लिमिटेड जब पब्लिक लिमिटेड होती है तो वो फर्स्ट टाइम जब पब्लिक पैसे ऑफर अपना शेयर ऑफर करती है उसको हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन। ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जो एनएससी बीएससी में लिस्टेड कंपनी है वो और एक्सपेंशन के लिए पैसा जब इकट्ठा करना चाहती है तो उसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब कोई प्राइवेट से पब्लिक आया तो उसको आईपीओ, ऑलरेडी लिस्टेड है उसको अगर वो सेम प्रोसेस करती है तो एफपीओ। आईपीओ फर्स्ट टाइम उसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, एफपीओ में और उसके प्रोमोटर्स के एक्सपेंशन को बढ़ा रहे हैं, चीज़ें और बढ़ रही हैं। ये डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ। तो आईपीओ हमने समझा था क्या था, जिसमें पब्लिक पहला प्राइवेट फॉर्म था, अब वो क्या हो गया? पब्लिक फॉर्म हो गया। उसने ओनरशिप उसका चेंज हुआ है, कुछ परसेंटेज जो बचे हुए शेयर को पब्लिक में दे दिया, पब्लिक कोई भी परचेज कर सकता है, वो आईपीओ होता है। तो कोई भी कंपनी जो फर्स्ट टाइम जो लिस्टेड होती है उसको हम आईपीओ कहते हैं। जब लिस्ट हो गई, जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, उसमें फॉलो ऑन करना और इसे एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए कंपनी को, तो कंपनी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अलाउ करती है, ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं, तो वो चीज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे आईपीओ लाते कैसे, उसके पीछे नॉर्म्स क्या है, सेबी के क्या क्या गाइडलाइन है, कौन सी कंपनी किस स्टेज में क्या हो सकता है, आईपीओ का पूरा प्रोसेस जानते हैं, समझते हैं। आईपीओ का एक मिनिमम कॉस्ट जो अभी के सिनेरियो में लगभग 50 करोड़ हो जाएगा, तो छोटा मोटा कोई कंपनी है आईपीओ लॉन्च करना पॉसिबल भी नहीं उसके लिए। तो कंपनी का एक आइडियाज़ है, कम से कम अगर कुछ उसकी सरप्लस है अकाउंट में, उस तरह का उसका ट्रांजेक्शन है, तभी वो आईपीओ ला सकते हैं। तो इसके जो नॉर्म्स हैं मैंने पूरे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्या क्या उसके नॉर्म्स वो समझना ज़रूरी है आईपीओ के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कम से कम कंपनी 3 ईयर तक ऑपरेटिव रहनी चाहिए, 3 ईयर्स ओल्ड कंपनी होनी चाहिए, और उसमें भी 2 ईयर तक वो प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, 2 ईयर कंपल्सरी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए। ये सब नॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ आप सबमिट करते हैं, फिर आपको अलाउ होता है सेबी के द्वारा, जब सेबी अलाउ करती है तो प्राइस बैंड बनता है, किस रेट पे आपको सेल करना है, ये मार्केट में आता है। और इक्विटी शेयर होता है, मतलब उसका प्राइस बैंड के साथ साथ नंबर ऑफ लॉट होता है कि एक लॉट में कितने शेयर, मिनिमम एक लॉट में कितने शेयर लोग परचेज कर सकते हैं। फिर अलग अलग रिटेलर के लिए, फर्म के लिए, इंडिविजुअल के लिए अलग अलग ट्रेंड डिसाइड होता है, फिर इसका पूरा प्रोसेस होता है। जिस दिन आईपीओ ओपन होता है यानी फर्म और लिस्ट हो एनएससी बेसिस पे, उस दिन मतलब उतने शेयर अलॉट कर दिए गए और उस रेट से पैसे उनको मिल गए। और उसमें होता है सब्सक्रिप्शन, अगर मैनी टाइम्स है, सपोज 3 टाइम्स है, इट मीन्स अगर मैंने 1000 शेयर मार्केट में दिए तो मुझे 3000 का अगर वो ऑफर आ रहा है शेयर का, मैं तो लूँगा 1000 ही, तो वो उसके सब्सक्रिप्शन 3 टाइम्स, ये प्रोसेस होता है। थैंक यू दोस्तों।